कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जो असेट्स होती हैं दे आर टू बी क्लासिफाइड इनटू करंट असेट्स एंड नॉन करंट असेट्स. देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ नॉन करंट असेट्स, बट करंट असेट्स बनने के लिए उस असेट को ये 4 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है. One is, it is expected to be realized or to be consumed in the normal operating cycle of a company. ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब हो गया रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर के डेटर से पैसा रियलाइज करने में आपको कितना वक्त लगता है. जैसे रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ऑपरेटिंग साइकिल 4 साल 5 साल का होता है, लेकिन एक पेन वेन वगैरह जो बेचते हैं उनका ऑपरेटिंग साइकिल 6 महीना 5 महीना का होता है. तो अगर आपका कोई भी असेट, उसी तरह का असेट, रॉ मटेरियल स्टॉक, WIP, डेटर्स, ये जो ऑपरेटिंग साइकिल वाली जो स्टॉक असेट होती है, इफ दे आर गोइंग टू बी रियलाइज्ड और कंज्यूम्ड विद इन दी ऑपरेटिंग साइकिल, आप उसको करंट असेट बोलोगे. मतलब रियल एस्टेट का बिजनेसमैन अगर किसी को, मान लो उसका ऑपरेटिंग साइकिल 5 साल का है, अगर किसी को 2 साल के लिए या 3 साल के लिए उधार दिया, उसका डेटर बना, दैट विल बी ए करंट असेट. उसमें 1 ईयर वाला क्राइटेरिया यूज नहीं होगा. Then if you are buying anything that is held for the purpose of being traded, that's a current asset. Then if it is expected to be realized within 12 months from the date of the year ending, it is a current asset. मान लीजिए आपने कोई बिल्डिंग बेची किसी को और एक डेटर खड़ा हुआ, वो अगर अगले 12 महीना के अंदर अंदर रियलाइज हो जाएगा, दैट इज योर करंट असेट. एंड लास्ट, इफ इट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. हाँ, अगर कोई ऐसा कैश इक्विवेलेंट है जो किसी लायबिलिटी के लिए फ्रीज किया हुआ है और वो लायबिलिटी अगर 2 साल के बाद पेमेंट होने वाली है, तो फिर ये करंट असेट, जो ये जो कैश है, ये नॉन करंट असेट बन जाएगा. अदरवाइज नॉर्मली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर योर करंट असेट्स.